बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते लगाते लोगों के गले सूख गए हैं, लेकिन पढ़ी लिखी बेटी भी बच नहीं पा रही। देश की राजधानी जो सबसे एडवांस सिटी है, वहाँ पर एक बाप अपनी बेटी को इसलिए मार देता है कि उसकी बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से शादी करने की जुर्रत की थी और उसको सूटकेस में बंद करके उत्तर प्रदेश के मथुरा में फेंक देता है। ये हालात है बेटियों का इस देश में। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं पारुल जी। पारुल जी, ये जो मामला सामने आया है जी। एक बेटी को सिर्फ इस वजह से, इस बिना पर कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, उसका बाप ही उसका कत्ल कर देता है दिल्ली में। ये कहीं दूर दराज की बात नहीं है। ऑनर किलिंग लगातार महिलाओं के लिए अभी भी अभिशाप बना हुआ है। इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में नारी की सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कहाँ हम एज ए नारी को सेफ कहाँ रख पा रहे हैं? जब लड़कियां अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं है तो क्या आफ्ताब और क्या कोई और? इस वक्त देश में आफ्ताब और श्रद्धा मामला है। आफ्ताब तो गैर था, लेकिन यहाँ तो उसके बाप ने ही बेटी को मार दिया, जबकि श्रद्धा का बाप, श्रद्धा के बाद भी जब श्रद्धा ने यह कह दिया था कि वो उसकी बेटी नहीं, उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी श्रद्धा का पिताजी उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यही एक दूसरा बाप अपनी बेटी को इसलिए मार देता है कि उसकी बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी। पारुल जी, ये अपने आप में बड़ा संकट है लड़कियों के सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात लड़कियों के लिए न केवल अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से जीने का संकट है, बल्कि अपने पढ़ाई लिखाई और ये पूरी लाइफ को लेके बड़ा संकट का समय है देश के लिए। एक के बाद एक हम देख रहे हैं। अब आफ्ताब का केस आया, श्रद्धा को किस तरीके से मारा गया, बहुत निर्मम हत्या की गई, और यहाँ तो एक बाप ने ही अपनी बच्ची की हत्या कर दी। हम कहते हैं बेटियाँ अपने बाप के घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, लेकिन अगर बेटी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, सिर्फ इतने छोटे कारण की वजह से कि उसने अपने मनपसंद के वर्ग के साथ शादी करने का डिसीजन लिया, तो ये बहुत ही गलत है। देश किस दिशा में जा रहा है हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा ना आएगा कि जब महिलाएं कहीं की नहीं रह जाएंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस पे बात न केवल बात ना की जाए, इसको अंदर से लोगों के अंदर शिक्षित किया जाए। और सबसे ज़्यादा शिक्षित करने की ज़रूरत है पुरुष वर्ग को। महिलाओं को सब आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बात के लिए सिर्फ बात करके दिक्कत ये है पारुल जी, इस पूरे मामले में पिताजी भी गिरफ्तार हुआ है, उस लड़की की माँ भी गिरफ्तार हुई, यानी सहमति थी दोनों की कि इस लड़की को रास्ते से हटाना है। सबसे बड़ा संकट है, बाप ने कत्ल किया लेकिन माँ ने भी तो अपोज नहीं किया। महिला ही महिला का दुश्मन है। ये कब तक चलेगा? लगातार पहले बात होती थी आज से 15-20 साल पहले कि हरियाणा में ऑनर किलिंग हुई, उत्तर प्रदेश में, अब दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ पर केंद्र सरकार लगातार बेटियों को सशक्त करने का नारा लगा रही है, मोदी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस राजधानी में इस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं को मारना और इस तरीके से रोज प्रताड़ित करना और ऑनर किलिंग करना, ये बहुत, पता नहीं देश में कब ये चीज़ें शांत होंगी। तो इस पे बहुत निचले स्तर पे जगह जगह मुझे ऐसा सुझाव है कि लोगों को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, उनकी मानसिकता को बदलना ज़रूरी है। हम सब बैठ के बातें ज़रूर करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम है मानसिकता की, जो बहुत पुराने समय से चले आ रही है। तो मानसिकता पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लड़की अपने मनपसंद का वर्ग पसंद करती है रहने के लिए, तो उसमें बुराई नहीं है। कानून उसको हक देता है, कानून उसको पूरा हक देता है। 18 साल के बाद वो शादी कर सकती है। आर्टिकल 21 आपको राइट देता है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसीलिए है ताकि आप अपनी जिंदगी अपने स्वतंत्र तरीके से अपनी इच्छा से जी सकें। लेकिन यदि कोई माँ बाप अपनी पुत्री को सुरक्षित रखना चाहता है, मैं मानती हूँ कि वो सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए कई तरीके से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मुसीबत वहाँ है जहाँ प्रोटेक्शन के नाम पे और प्रोटेक्शन लॉस किया जाता है, जहाँ उनको मारने तक की नौबत आ गई। ऐसा क्या गुनाह हुआ कि लड़की को मार दिया गया? रिश्ता तोड़ सकते थे। रिश्ता भी क्यों तोड़ना है? जब आप रिश्ता तोड़ने वाला है, हम कांड देख ही रहे हैं जो श्रद्धा वाला है, उसने अपने माँ बापों से रिश्ता तोड़ा, उसने श्रद्धा ने तोड़ा है, और बुरी स्थिति में चलेगी। रिश्ता कोई भी तोड़े, और निर्मम हत्या की, और ऐसी हत्या की कि अपनी ही बच्ची को बैग में पैक करके लपेट के, जहाँ पे हम कपड़ों को भी ऐसे नहीं लपेट के फेंकते होंगे, अपने घर के कपड़ों को भी अनजान जगह नहीं फेंकते होंगे, वहां अपने दिल के टुकड़े को पैक करके फेंक दिया। तो ये मानसिकता, ये मुझे नहीं लगता ये सामान्य मानसिकता है, ये कुछ कमजोरी है, हीनियसनेस है। ये जो इस तरीके की हीनियस क्राइम हो रहे हैं, इन पे काम होना बहुत जरूरी है।
और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। आरुषि हत्याकांड में कितना कितना हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा, लेकिन उसके बाद फिर एक के बाद अब ऐसा मामला आया है, तो बच्चियां किस पे भरोसा करें? माँ बाप पे, प्रेमी पे, समाज पे, किस पे भरोसा करें? कोई यहाँ भरोसे के लायक नहीं रहेगा इस तरीके से। तो यही तो दिक्कत है कि पिताजी जो बच्ची को जन्म देता है, पालता पोसता है, पढ़ाता है, और वही बाप सिर्फ इस वजह से उसका दुश्मन बन गया कि उसने उनके निर्णय को दरकिनार करके नए लड़के से शादी कर ली। तो ऐसे हालात में लड़की क्या करे? ये बड़ा सोचने का विचारणीय समय है कि लड़की को पढ़ाई लिखाई करके कहीं भी लड़की आप देखी तो सुरक्षित नहीं पाती। छोटी छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनके साथ केसेस हो रहे हैं। जो लड़कियां ऑफिस में जा रही हैं, आ रही हैं, उनके लौटते जाते या ऑफिस के अंदर बैठ के उनके साथ कितने सारे कांड हो रहे हैं और कितने सारे केसेस उनके रिलेटेड सामने आते हैं। इसके ज्यादातर मामलों में, आप तो क्योंकि लॉयर है, लड़की भी है, ज्यादातर जो शोषण करते हैं वो नियर डियर ही करते हैं। बिल्कुल 100% बात है ये, नियर डियर करते हैं, जबकि समाज में मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हमें किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए महिलाओं को, लेकिन उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सपोर्ट के नाम पे और प्रोटेक्शन के नाम पे अंदर दबा दे रहे हो, प्रोटेक्शन के नाम पे आप उनका गला घोट दे रहे हो, प्रोटेक्शन के नाम पे आप उनकी इच्छाओं को खत्म किए दे रहे हो। ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है। आपकी इज्जत इतनी बड़ी होगी कि आप अपनी बेटी की जान ले रहे हैं। किसी की जान से ज्यादा आपकी इज्जत बड़ी है। ये मैं मानती हूँ कि ये इज्जत नहीं है, और ये इस तरीके की कोई भी इज्जत नहीं जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया है और पॉलिथीन में पैक करके सूटकेस में बंद करके फेंका गया है। ये कोई इज्जत की बात नहीं है। ये एक मैं मानूंगी कि मानसिक बीमारी है, बीमारी है, क्योंकि इस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति कोई व्यवहार नहीं कर सकता। आप और हमें अगर हमारा कोई सूटकेस कहीं रह भी जाएगा तो हम उसको देखने जरूर जाएंगे कि कहाँ रह गया है। हम कहीं इतना गुस्सा, इतना फेंक के नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई अपने दिल के टुकड़े को, जिगरे को, जिस पे एक चोट आने पर भी लोग कितना कुछ कर देते हैं, उसको पॉलिथीन में पैक करके बाहर फेंकना एक सामान्य व्यक्ति की हरकत नहीं है ये। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनका पूरा चेक किया जाए, उनकी मानसिकता को, ऐसे लोगों की जो मानसिकता, जो घरों के अंदर जो ऐसी बीमारियां हैं ना, उनको समझाया जाए कि आपके साथ ट्रीटमेंट। मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी। हम शारीरिक बीमारी पहचान लेते हैं, जुकाम होता है, बुखार होता है, हम दवाई करवाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पागल व्यक्ति को भी नहीं दिखा पाते हम। बिल्कुल नहीं। ये परिवार, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही है कि अगर किसी घर में इस तरह का व्यक्ति है जो ओवर थिंकर है या बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है या किन्हीं चीज़ों को लेकर एग्रेसिव होता है, तो उनको दिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। बहुत बहुत सही बात कही है आपने कि ऐसे लोगों को, एक तो ये जिस तरीके की नशे पदार्थों का एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये सब सरकार रोक लगाए, लोगों को शिक्षित करे। न केवल महिलाओं को शिक्षित करने से ज़्यादा पुरुष वर्ग को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि, और सबसे ज़्यादा माँ बापों की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, सबकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है कि कैसे एक हम सभ्य समाज बना सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की हरकतें बहुत हीनियस क्राइम है। दिस इज हीनियसनेस। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी को गोली मारे, खत्म कर दे और उसको पैक कर दे सूटकेस में और फेंक दे कूड़े के ढेर पर, कारण की वजह से कि उसने अपना एक प्रेमी या अपने लिए एक विवाह के लिए एक प्रसंग ढूंढा था। वो अपने बच्चे से बैठ के बात भी कर सकते थे और मना भी कर सकते थे कि बेटे हमें पसंद नहीं है, दे कैन सपोर्ट, बट उन्होंने सपोर्ट ना करने की बजाय क्या रास्ता अपनाया, एक उन्होंने समाज में क्या उदाहरण छोड़ा है कि अगर कल को मेरी बच्ची इस तरह से मना करती है तो उन्हें गोली मार दो। ये उदाहरण एक तरीके से पेश होकर समाज के सामने आ रहा है। आप सोच के बताइए, क्या ये उदाहरण सही है? ये सवाल है जो पारुल जी उठा रही हैं, उस सवाल का जवाब इस समाज को देना होगा, आपको देना होगा और लिखना होगा, बताना होगा कि आखिर कैसे इस समाज में लोग हैं जो अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से, इस बिना पर कि उसने मर्जी से शादी की है, उसने बात नहीं मानी, मार कर पैक कर फेंक देते हैं। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।